तो सच साबित हो गया ना, झीलों का शहर कह रहे थे, सच हो गया। तो हाँ सच साबित हो गया ना। उसने कहा था कि मैं दिल्ली को शहर बनाऊंगा, पूरा सपनों का शहर, कुछ भी नहीं बनाया। स्कूल की कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई है उसने। पूरी दिल्ली पानी में डूब रही है, उनको शर्म नहीं आ रही। उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर ये जितने भी PWD के नाले हैं वो साफ करवाऊंगा। सर मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी के राज के अंदर ना नलों में जल नहीं है और बाहर जो है बाहर पैर रखने का थल नहीं है, क्योंकि बाहर पानी ही पानी है। झील है तो केजरीवाल जी नहाले आके पहले उस झील में बोट डाल के स्विमिंग कर लें, क्योंकि ये सब केजरीवाल की ही देन है ना दिल्ली को। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ में हूँ आपके साथ विशाल सिंह। राष्ट्र राजधानी दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल द्वारा, लेकिन अब जो है दिल्ली पूरी तरह से समंदर में तब्दील नजर आ रही है। आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले थे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि बारिश हो रही जिस वजह से एक बस स्टैंड के नीचे हम लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं लोग भीगे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी, जो झीलों का शहर बनाने की बात हो रही थी, फ्री में झीलें मिल रही हैं अब दिल्ली में? केजरीवाल झूठा नंबर 1 हमेशा बोलता था कि कह रहा था कि केजरीवाल तो सच साबित हो गया ना, झीलों का शहर कह रहे थे, सच हो गया। तो हाँ सच साबित हो गया ना। उसने कहा था कि मैं दिल्ली को शहर बनाऊंगा, पूरा सपनों का शहर, कुछ भी नहीं बनाया। स्कूल की कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई है उसने। कह रहा था स्कूल की बिल्डिंगें बना रहा है। दीवारें कल टूटी है, कल 6 लोग मरे हैं, उनको कोई पश्चाताप नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के ऊपर एक नाग की तरह बैठा हुआ, जिसे इसको हम जाने देंगे, इसका फन कुछ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ लेंगे और इसको भगाएंगे। विधानसभा में भी और नगर निगम दोनों में केजरीवाल जी हैं, फिर भी दिल्ली की हालत हो रखी है। देखिए बहुत शर्म की बात है ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसने ये बोला था कि मैं झीलों का विस्तार करूंगा, वो सच हो गया। पूरी दिल्ली पानी में डूब रही है, उनको शर्म नहीं आ रही। उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर ये जितने भी PWD के नाले हैं वो साफ़ करवाऊंगा। उन्होंने एक नाले को साफ़ नहीं कराया, सिर्फ अपना शीश महल बनाने में लगे रहे। कोरोना में भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पर ये देख के कल लोगों के कितनी 11 मौतें भी हो गई हैं। जब ऐसा आप एक देश, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं सोचेंगे तो और कौन से? आपने बोला था हम MCD में तो बहुत काम करें, पर आप MCD में आते ही जीरो हो गए। आपने जीरो ही किया। आपने नाले साफ़ करवाए होते, नालियाँ आगे से उनका पानी की निकासी होती। आपने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दिया और अपने जितने भी कार्यक्रम। मनीष सिसोदिया की जो विधानसभा है उसमें मैं रहती हूँ, मगर वहाँ जाके आप एक बार आइए मंडावली में, आप देखेंगे वहाँ पे सीवर भरे हुए हैं, पानी के तालाब हैं। कल मैंने वीडियो भी डाली है। केजरीवाल जी आप आइए, अब ज़मीनी स्तर पे उतरो और देखिए पब्लिक, हमारी क्षेत्रवासी कितने परेशान हैं। जब जनता परेशान होगी तो क्या आप जानते हैं, आप झूठ बोल के आ तो गए दोबारा से, मगर आप अभी बिल्कुल नहीं आएंगे। आप मोदी का मुकाबला करते हैं, उनके 9 साल के काम और आपके 9 साल के काम जीरो हैं। आप एक जनता जो है कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत बयां कर रही है। सर लोग कह रहे हैं कि अब ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं है राफ्टिंग के लिए, दिल्ली में हो जाएगी सब। ये बहुत दुख की बात है जो ये कह रहे हैं 2-3 रोज से वाइट आ रहा है इनका जी हमने इतने झील बना दिया। ये वास्तविक में झील बना दिया आदमी को डूबने का। दिल्ली में जब कह रहे थे, विधानसभा में थे, कह रहे थे मुझे दिल्ली दे दो, MCD में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसे भ्रष्टाचारी जो सारे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पानी में डुबो दिया। ऐसी बारिश हर साल होते हैं। इनको तैयारी पहले से रखना चाहिए। 6 महीने 7 महीने हो गए MCD में आए हुए, इनकी तैयारी पहले करना चाहिए। इनके शिक्षा मंत्री आज इसी कह रही है जो ये बारिश ये अब की बार अलग से आया है। अलग से क्या इंद्रदेव से बातचीत हो गई थी क्या इनकी? अलग से बारिश आया है। इनको काम करना नहीं है। दिल्ली की पैसा को, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसा को इधर उधर राज्यों में जाके फूकना, ना तो पेंशन देना किसी का, ना कर्मचारी का भत्ता देना, ना उसका तनख्वाह देना। इनको खिलवाड़ करना दिल्ली के साथ, ये खिलवाड़ करने आया। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएंगे। 2024 के बाद जब विधानसभा आएगा तो इनको उखाड़ के फेंकेंगे केजरीवाल को। ज़्यादा ध्यान इन्होंने शराब के ठेकों पे दिया। जितने शराब के ठेके, बच्चों को बिगाड़ा। छोटी सी आयु में बच्चे शराब पी रहे हैं। बहुत दुख की बात है। केजरीवाल जी आप नालों की तरफ ध्यान देते, जल भराव की तरफ ध्यान देते। आप अपने जल भराव पर और लोगों से बात करेंगे। मैम दिल्ली जो है दरिया बन चुके, तो आप तैरते हुए आई या चल के आई? मैं तो कल घुटने भर पानी में चलते हुए जा रही थी। इतना मतलब कुछ भी नहीं, सारे लोग बच्चे सारे उसी में खेल रहे थे। केजरीवाल ने बोला था कि झील बनाएंगे, केजरीवाल ने झील बना दिया। अब तैरो, पूरा समंदर बना दिया। अब तैरो। घरों में जो पानी की व्यवस्था नहीं है, ढंग से पानी नहीं पहुंचती, और जो नालियों का पानी है वो घर में पहुंच रही है।
पाइपलाइन का पानी नहीं आ रही है और गंगा जमुना बहा दे। गंगा जमुना जो घर में है वो पहुंच जा रही है। तो एक तरफ बात हुई थी दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की, स्वच्छ करने की, लेकिन जो पूरी दिल्ली है कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रेरित हो रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में बाढ़ जैसी नौबत आ रखी है, एमसीडी के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे खासकर? सर मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी के राज के अंदर ना नलों में जल नहीं है और बाहर जो है बाहर पैर रखने का थल नहीं है, क्योंकि बाहर पानी ही पानी है। तो इन्होंने दोनों चीज़ें कही थी, कहा था कि साफ़ स्वच्छ पानी जल में मुहैया कराऊंगा। जो ये नहीं करा पाए हम समझ सकते हैं, पानी माफिया, टैंकर माफिया, इन सब के आगे बेचारे मजबूर जो हो गए होंगे, क्योंकि उनसे पैसा आना होता है। अब उनको कैसे रोक दें। और दूसरी तरफ जब बात होती थी ये कहते थे जी मेरे हाथ में एमसीडी नहीं है, एमसीडी अगर मेरे हाथ में होती तो मैं तुम्हें दिखाता एमसीडी क्या कर सकती है। दोनों इनके हाथ में, अब दोनों इनके हाथ में है, लेकिन क्या है ना, काम करने की। मैं आपके पास आता हूँ, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा भाई दिखाए जो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर गाड़ी है, उन्होंने जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस जो बस में तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस गाड़ी में उन्हें डिटेन कर लिया गया। तमाम कार्यकर्ता देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं आप लोगों की। क्या कहना चाहेंगे, तैरते हुए आए कि चल के आए? भैया तैरते हुए आए कि इतना बुरा हाल दिल्ली का कभी नहीं हुआ। दिल्ली एक देश की राजधानी है। इतनी शर्मसार करके जो बात आए थे भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार का पैसा लिप्त कर ये दिल्ली को दरिया बना दिया। जो बात 25 पैसे लगा देते बच्चों की सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए, बच्चों के काम के लिए, तो ये दुर्दशा नहीं होती। पहली बार 1970 के बाद ऐसे हालात जिससे 6 लोगों ने जान गंवाई है, उनके लिए क्या करेगा? लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी ने झूठ बोला। झूठ का सच तो हो गया, झील बना दी दिल्ली। देखिए हम तो कह रहे हैं उनकी बातें बड़ी अच्छी है। वो जो कहते हैं उनको पैसा नहीं लगाने की जरूरत, उनने सिर्फ क्या कूड़े के पहाड़े हटाने की बात की तो गाजियाबाद में कूड़ा डालने लगे। जो बात करते हैं पानी की, तो पानी फ्री में दे दिया ना। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, कितने नाले भर चुके। और जो यमुना की सफाई की बात कर रहे थे, उन्होंने सफाई के 10 पैसे नहीं लगाए, तो प्राकृतिक और भगवान ने सफाई, यमुना की सफाई खुद कर दी। और जो बात करते हैं दिखा रहे हैं मीडिया में, पंचकुला में जाकर भाषण दे रहे हैं। बस मैम क्या लगता है दिल्ली में अब नाव खरीदनी पड़ेगी? नाव खरीदनी पड़ेगी। आपने कहा अभी एक क्वेश्चन किया कि केजरीवाल जी ने कहा झील बना दी। झील है तो केजरीवाल जी नहाले आके पहले उस झील में बोट डाल के स्विमिंग कर लें, क्योंकि ये सब केजरीवाल की ही देन है ना दिल्ली को। कल जो दीवार गिरी और ये सब हादसे पे हादसे हो रहे हैं, और जब जगह जगह पानी इकट्ठा होगा तो क्या करंट भी आएगा, तारों में वायरिंग। तो ये तो दिखाने वाली बात है कि एक आध जगह कोई। लेकिन आतिशी जी कह रही है कि प्राकृतिक 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इसमें हम क्या करें? नहीं प्रगति वो तो कहेंगे। अब इस चीज़ को तो वो कहेंगे ही ना, अब तो कहेंगे। लेकिन अब तक इतना पानी जो भरता है और इतना सब, अगर इन्होंने अपने टाइम में सही काम किया होता तो पानी भरता ही किस लिए? नहीं, आपदा की बात की है, आतिशी ने बड़ी बात की। आपदा कोई बनाया, जब भुज में भूकंप आया था, अब जब दोबारा आपदा, जब हमारे देश को प्रधानमंत्री को सूचित किया, कोई जानमान की हानि हुई क्या? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ क्या? आतिशी जी ये बात है बड़ी बड़ी करनी, दर्शन छोटे, काम नहीं करना, अपना पल्ला जाना, दूसरे पे उंगली उठाना। एक भी पीडब्ल्यू मंत्री कहते हैं नाले की सफाई। अरे तुम पीडब्ल्यू मंत्री है तो नाले की सफाई कौन करा? कौन सा पैसा दिया? कहाँ से पैसे दिए आपने? कौन सी एजेंसी को दो? कितने नाले साफ हुए? दिल्ली की जनता देखो, बौखलाहट में ये बातें करें। आपदा का नाम लेकर, आपदा की जिम्मेवारी किसके? सरकार क्यों चुनी जाती है? मुख्यमंत्री की। काफी चीजें मुफ्त में बटी हैं। क्या लगता है नगर निगम को नाव भी बंटवा देनी चाहिए मुफ्त में? देखिए जब कहते थे जी एमसीडी मुझे दे दो जी, जनता ने एमसीडी दे दी। अब तो कोई बांधा नहीं है ना, करके दिखाए ना। अब इनके पास सब कुछ है, एमसीडी इनके पास है, 62 MLA इनके पास है, और बात सिर्फ रोना LG का है और मोदी जी को टारगेट करना। इनका कोई काम नहीं। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दीवार पड़ गई स्कूल की कुछ महीने पहले बनी है, उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? उसकी कौन देखेगा? वो कह रहे हैं कि दीवार जो है काफी पुरानी है, बग्गा जी ने गलत खबर फैलाई है कि 4 महीने पहले बनी थी। अरे भैया चलो मान लिया, बग्गा जी का तो नाम ले देंगे। जब बग्गा जी को दिल्ली पुलिस ने उठा के पंजाब की पुलिस उठाती है, जब पुलिस किसकी थी? जब आपके कौन से मंत्री जी को कहाँ से हुए थे? आपकी नैतिकता ना, अपनी जिम्मेवारी ली ना। आप शिक्षा मंत्री है, पीडब्ल्यू मंत्री है, आपके पास इतने विभाग है, आपका मुख्यमंत्री आए ना, वो जो लेना जिम्मेदारी। आपदा सरकार इसलिए बनती है, तो आपदा है आपके पास बाढ़ नियंत्रण कोक्स है, दिल्ली का खुद का एक अलग से महकमा है, उससे कोई काम करवाए। कोई आपने नया ड्रेन बनाई हो, कोई सीवरेज सिस्टम बनाया हो, बताए ना। एक काम नहीं करा 9 साल। दिल्ली को दरिया बना दिया, तो क्या लगता है 2025 में जनता जवाब देगी या फिर से यही आएंगे? देखिए जनता जान चुकी है। आज आपने देखा कि % बहुमत की संख्या में कार्यकर्ता
दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बरसात में भी खड़े हैं तो जनता का मूड है मुंगेरी लाल के सपने को चकनाचूर कर जनता सही हाथों को सही में देना। और जनता जानती है जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता आने वाले समय में जैसे सिर चढ़ा देंगे उसी समय से गिरेगी। तो जनता कह रही है कि जैसे ऊपर चढ़ाता है वैसे नीचे भी गिरा सकते हैं। तो सर आखिरी जाते जाते दिल्ली को दरिया बना दिया है तो अब लोग तैरते हुए जाएंगे, कभी गाड़ियाँ चल पाएंगी? देखिए गाड़ियाँ क्यों नहीं चल पाएंगी, अपने आप तो धीरे धीरे पानी सारा सीपी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपको जब पता था कि मानसून आने वाले हैं, जुलाई अचानक तो नहीं आ गया, मानसून अचानक तो नहीं आ गया, जनवरी फरवरी के बाद अचानक जुलाई आया क्या? ये होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिवनेस, यानी आप पहले से तैयारी करके रखें, प्रिवेंशन। एक होता है फिर उसका क्योर करना कि अब भैया हो ही गया, अब क्या करो, अब आनंद फानंद में लोगों की छुट्टियाँ रद्द करो, कहीं ना कहीं से दिखाओ हमने बहुत काम किया है, और 4 आने का काम करके 2.5 रुपये का क्रेडिट लेने का गुर। तो ये तो केजरीवाल को शुरू से आता है, विक्टिम कार्ड प्ले करना उनको शुरू से आता है। लेकिन हमने सभी पार्षद लगा दिए काम पे। जी, पार्षद लगा दिए तो क्या एहसान किया? क्या पार्षदों का काम है, जनता उनको चुन के क्यों लेके आई है? एग्जैक्टली, यानी कोई चीज़ होने से पहले आप उसके बारे में, क्योंकि मॉनसून ऐसा देखो, भूकंप पता नहीं होता कब आ जाए, वॉल्केनो इरप्शन पता नहीं होता कब आ जाए, पर मॉनसून आएगा, जुलाई अगस्त में आएगा, ये सबको मालूम ही है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, हर चीज़ की फीड आपके पास रहती है। लेकिन अगर आप अपने समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो उसके बाद आप बगले झांकेंगे। देखो इस दुनिया में आदमी 2 ही चीज़ में से एक चीज़ दे सकता है, या तो रीज़न या तो रिजल्ट। जो कामयाब लोग हैं वो रिजल्ट देते हैं, और जो नाकामयाब हैं वो हमेशा रीज़न देते हैं। और ये तो रीज़न देने के गुरु हैं, किसी ना किसी बहाने के पीछे छुपना इनको बड़े अच्छे से आता है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि सिर्फ अपने ऐशो आराम में डूबना, अपना शीश महल में करोड़ों लगाना, सरकारी पैसे से अपने लोगों को नियुक्ति पे रखना, जब एलजी एक्शन ले तो उसके खिलाफ रोना, शराब घोटाला करना, डीटीसी घोटाला करना, स्कूल बस घोटाला करना, इमरजेंसी कार्ड घोटाला करना, कोई ऐसा कांड नहीं जो पैसा कमाने का और हेरा फेरी का इन्होंने ना किया हो। दिल्ली की जनता इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आखिर कैसे ठगों को हमने चुन के यहाँ पे दिल्ली में लाए थे दिल्ली का सेवक बना के, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। दूसरे संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को बोलते हैं कौन एलजी, किसका एलजी, कहाँ का एलजी। तो आप उनकी अराजकता और उनकी मानसिकता का यहीं से वर्णन समझ सकते हैं। इसका जवाब जनता कब देने वाली? 2025 के चुनावों में डेफिनेटली देने वाली है। 2024 में दोबारा से मोदी जी को लाके मोदी जी पे अपना विश्वास जताने वाली है, और 2025 में इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक के इनको इनके कृत्य की सजा देने वाली है। तो एक बड़ा संदेश जो है जनता दे रही है। हाँ, आप बताइए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? कल का जल भराव जो है ना, देख करके यहाँ घुटनों तलक ऊपर पानी, औरत हो चाहे मर्द हो, सड़क पे निकल रहे हैं तो ऊपर कपड़े निकल करके एमसीडी का पोल खुल गया कि क्या पानी का जल भराव। और ये तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र अरविंद केजरीवाल जब अपने पिताजी को अन्ना हजारे जी को दूर छोड़ दिया, अब अन्ना हजारे जी को पूछना चाहिए, अरे तुमने तो कांग्रेस की गद्दी भ्रष्टाचार की वजह से तुमने छीना, तो 4 महीने के बाद मैं शीला दीक्षित को जेल में कर दूँगा, तब पहले शीला दीक्षित 4 साल जिंदा रही, जेल तो नहीं। मानसून में जो जनता इतनी परेशान हो रही थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आ रहा है कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें क्या करें? तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या करता है कि कौन इसका जिम्मेवार है? एमसीडी जल भराव का जिम्मेवार एमसीडी होता है, कौन होता है? एमसीडी होता है ना। तो एमसीडी को ही चाहिए कि जल भराव, नाला साफ हो, नाली से नाले में जाए, और नाले से तब बड़े नाले में जाए, तब तो पानी खिंचाव होगा। जब नाले ही साफ हो गई और बड़ा नाला नहीं साफ हुआ तो पानी का जल भराव तो होएगा। और इसलिए परेशानी दिल्ली वाले काफ़ी यहाँ पर दिखा रहे हैं अपनी, जो सभी लोग हैं, दिल्ली की जनता है कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रही है एमसीडी के कामों से, दिल्ली सरकार के कामों से। अरविंद केजरीवाल जी ने दावे किए थे कि जब इस बार मानसून आएगा तो इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं आएगी। दिल्ली जो है आप देख सकते हैं दरिया में तब्दील हो चुकी है। ज़रा सी यहाँ बारिश होती है 2 घंटे की, उसके बाद जो पूरी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली है, कहीं ना कहीं समंदर में तब्दील हो जाती है। लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की इकाई है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर।
बाहर। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो है 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा रही थी। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा मेरे दिखाए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक दिया था। आगे जाने की इजाज़त जो है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहीं पर आकर रुक गए थे। लेकिन जो एक कड़ा संदेश दिल्ली सरकार के विरोध अपना जता रहे थे और लगातार जो दिल्ली में ऐसी समस्या पैदा हो रही है मॉनसून को लेकर, जो वीआईपी इलाके हैं वहाँ तक जो पानी का स्तर है बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है। तो ऐसे जो आउटर्स एरिया होते हैं जहाँ पर इतनी सुविधा नहीं होती है वहाँ पर क्या हाल हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली में इस मॉनसून की स्थिति के बारे में? अपनी राय हमारा साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।